जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज सेट नंबर 3 लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ये है रियाल। अगर आपसे पूछ ले सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, तो ये रियाल है। अगर आपसे पूछ ले सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है, तो रियाद है। रौ से रियाल, रौ से रियाद, याद रखेंगे। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी? ये कराची। स्वतंत्र राजधानी पाकिस्तान की कहाँ थी? ये कराची में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता पर रखा गया है? ये रखा गया है परमवीर चक्र के नाम पे रखा गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कोपिन क्लास की 5वीं पनडुब्बी क्या नाम है? तो आइए देखते हैं 4 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा INS वगीर। क्या? INS वगीर। शास्त्र भाषा में शामिल नहीं है, तो शास्त्र भाषा में शामिल कौन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए शास्त्र भाषा हमारे 6 है। तमिल 2004, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, उड़ीसा 2014। मराठी को जल्द ही शास्त्र भाषा में शामिल करने का ये बात चल रहा है, लेकिन मराठी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर। भारत में किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? तो जैव ईंटों से निर्मित IIT हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा? IIT हैदराबाद में इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी के से जाने जाते हैं? ये कौन है? आप तो पता ही है आपको कौन है ये? मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से देवनाम दर्शी के राजा जैसे उपाधि विभूषित किया गया था। इसे पुराणों में से अशोक वर्धन भी कहा गया है, जबकि मास्की, गुज्जर आदि लेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सम्राट मौर्य राजा अशोक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो आप जानेंगे तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये रहता था। अमीर खुसरो। सितार व तबले का आविष्कार भी माना जाता है, याद रखेंगे अमीर खुसरो को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये कहाँ स्थापित किया गया था? आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं दयानंद सरस्वती 1875 में ये मुंबई में की गई थी, जिसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। स्थापना मुंबई में किया गया था, लेकिन लाहौर में इसका ऑफिस बनाया गया था, मुख्यालय जिसको बोला जाता है। चलिए दोस्तों, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? आप ये बताएंगे कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। ये दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना आप बताएंगे किसने किया था। तो ये हो जाएगा गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में किया गया था। सोहन सिंह भाकना, बरकतुल्ला रामचंद्र तथा लाला हरदयाल थे। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? लाला हरदयाल। लेकिन इसका बोलेगा कि अध्यक्ष कौन किया था? तो ये क्या था? सोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेट। एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसीलिए इसको स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन पहले आएगा। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, ये तीनों आपको बताना है कि पहले कौन आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कितना हुआ था? 1905 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1913 में हुआ था, 13 अप्रैल 1913 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था। पहले आएगा बंगाल विभाजन यानी 2, उसके बाद आ जाएगा चंपारण, उसके बाद आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर C इसका हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको सही मिलान कौन नहीं है ये बताना है। आपको सही मिलान कौन नहीं है इसमें बताना, आपको सही मिलान कौन नहीं है दोस्तों। तो अमीर खुसरो आपका जाके इस स्रोत से नहीं है। अमीर खुसरो
सितारावादन से, यही है मेरा आंसर गलत है। जबकि भीमसेन जोशी गायन सही है, उत्पल दास फिल्म सही है, शंभू महाराज कथक सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो आपको बताना है भारत जो है समय 82 डिग्री 5 ईस्ट रेखांश पर ये अपनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में छिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पहाड़ी है? सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पहाड़ी है? तो आपको बताना है कार्डनम की पहाड़ी, इसी को हम इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है। तो वो खाद्य फसल कौन है जो भारत में सबसे उपजाती है? चावल। 70 से 80% हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में चावल को उगाए जाते हैं। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा कोयले का सबसे भंडार जानते ही हैं, दामोदर घाटी के पाया जाता है, ये जो दामोदर घाटी में ये मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य में स्वार्थिक क्षेत्र मैग्रो के तहत है? मैग्रो के तहत आपसे अगर पूछ लेगा तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। मैग्रो वन मतलब हमेशा वो पानी में जो डूबा रहता है, इसको मैग्रो वन कहते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो ये आपको बताना है ये धन कर जो है प्रत्यक्ष कर है। उत्पादन फलन संबंधी दिखाता है क्या? फलन संबंधी दिखाता है आपका जाके आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच। चलिए दोस्तों 21 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? इसमें आपको बताना है सबसे पुराना संगठन कौन है। तो ये आपको बताना सबसे पुराना संगठन है दोस्तों, सबसे पुराना संगठन कौन है? तो ये आप जानते तो कमेंट कीजिए। ILO सबसे पुराना संगठन है। इसमें कौन युग सही नहीं है? पंचवर्ष योजना कब हुआ था? 8वीं पंचवर्ष योजना कब हुआ था? 11वीं कब हुआ था? पहली कब हुआ था? ये बताएंगे कि कौन इसमें गलत है। तो ये 61 से 66 यही गलत है। 8वीं पंचवर्ष में 92-97 हुआ था। 11वीं पंचवर्ष में 2007 से 12 हुआ था। पहली पंचवर्ष योजना मॉडल हेराल्ड पर था, 51 से 56 हुआ था। लेकिन आपको पंचवर्ष योजना 5वीं बताना है तो 74 से 79 हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्ष योजना में गरीब का नारा दिया था? तो ये पंचवर्ष योजना में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखक परीक्षक नाम पद का सुझाव दिया था? तो ये आपको बताना है किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक महालेखक का पद दिया गया है। ये दिया था 1919 अधिनियम के तहत। डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लागत है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा और इसके किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रभाव हो रहा है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा परमादेश। जो रिट जो होता है ना 5 तरह का रिट जो जारी करता है उसमें एक परमादेश होते हैं, उसी के बारे में कहा गया है। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों का सहायता अनुदान करता है? ये आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की चर्चा है जो एक संवैधानिक है। कौन सा भी व्यक्ति ग्राम सभा के सही रूप निरूपित करती है? कौन सा व्यक्ति ग्राम सभा के? यह होती है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल। पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल। द ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? द ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है? आपको ये बताना है सुभाष चंद्र गर्ग, इसका ये पुस्तक के लेखक है सुभाष चंद्र गर्ग। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है आपको। ये बताया 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? ये आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण क्योंकि ये छोटा पड़ता है और इसका आंसर हो जाएगा 380 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 380 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एकदम शेयर करें। आज पूरा CGL का पूरा सेट लेके आए हैं। अब चलिए हम साइंस देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी का पाइप फट क्यों जाती है? क्यों फट जाती है बताइए आप।
तो ये होती है क्योंकि जमने के बाद पानी क्या होता है, फैलता है, इसी वजह से पाइप फट जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार आपसे पूछा है किसने किया था? निरंतर सिंह कापानी ने इसको ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया है। वर्णता का दोष किस लेंस का प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऊपर में कोई नहीं, क्योंकि ये जेनेटिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक बीमारी है, ये कोई लेंस से ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसे दोस्तों ध्वनि नहीं गुजर सकता है, किससे ध्वनि नहीं गुजर सकता है? तो ये आंसर हो जाएगा निवास से ध्वनि नहीं गुजर सकता है। आर्द्रता को मापने किससे किया जाता है? तो हम इसको किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर, अब पायरोमीटर आप बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 ओम प्रतिरोध वाले एक किसी ताप में किसने ऊष्मा उत्पन्न होगा? तो इसमें 0.3 धारा 10 सेकंड के, ये तो आपका दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना होगा। ये तो 800 आप लोग सॉल्व कर लेंगे, 810 हो जाएगा। टीका का आविष्कार किसने किया है? आपसे अगर पूछ दे कि टीका का आविष्कार किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने टीका का आविष्कार किया है। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होते हैं। जीवाणुरोधी है, उसका नाम बताना है, तो ये होगा ताम्र। जीवाणुरोधी होते कौन है? ये ताम्र है। बर्तन बनाने के लिए जर्मन सिल्वर के एक मिश्र धातु कौन से होते हैं? ये आपको बताना है। ये आंसर हो जाएगा बी, कॉपर जिंक निकेल। कौन हो जाएगा? कॉपर जिंक निकेल। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन कॉपर जिंक निकेल का। इनमें से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस जानते हैं, तो कार्बन अक्रिय गैस नहीं है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है किसका? तो सी नंबर। आपको बता दें कि मिश्रण किसको कहते हैं, धातु किसको कहते हैं, यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? जिसका सूत्र होता है उसको यौगिक कहते हैं। जैसे H2O ये सूत्र है, यौगिक कहते हैं। जो अकेला आता है उसको तत्व कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम Al ये तत्व है। जैसे आपको जो अकेला आता है याद रखिए तत्व, जिसका सूत्र होता है वो यौगिक है, जिसका कोई सूत्र नहीं तो वो मिश्रण है। बस फंडा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आपका जाके गाइगर, मूलर और कंडक्टर द्वारा। रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर, मूलर, कंडक्टर द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? मानव शरीर में पाचन तंत्र में सबसे लंबा हिस्सा क्या होता है? हम लोग जानते हैं ये छोटी आंत जो लगभग 32 फीट होता है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाता है विटामिन ए। किसके द्वारा? विटामिन ए द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसका संश्लेषण यकृत द्वारा? विटामिन ए। रक्त में परिसंकंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये आपको बताना है। रक्त में परिसंकंदक पदार्थ कौन है? तो ये आपका है हेपेरिन। कौन है? हेपेरिन है। इनमें से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन एड्रेनलिन, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? ये आपको बताना है। जेनेटिक्स शब्द बैटसन ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? बैटसन ने गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टिटनेस के कारण क्या है? आपको बताना है टिटनेस के क्या कारण है जिसकी वजह से टिटनेस हो जाता है। कटने को बोलता है टिटनेस सुई लगा लो, ये हो जाता है क्लोस्ट्रिडियम। क्लोस्ट्रिडियम की वजह से टिटनेस होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको बताना ऊर्जा मुक्त होती किस प्रक्रिया द्वारा? तो ये आपका होता है शोषण। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है? तो शोषण करेंगे तो ऊर्जा मुक्त होती है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि वो किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं? तो आप सुने होंगे सिरोसिस बीमारी की वजह से ये बीमारी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों कंप्यूटर में अब आते हैं। कंप्यूटर के भी आज हम सवाल लाए हैं। BIOS का सही फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? आपको बताना है सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल फर्स्ट, सबसे पहले एप्पल कंप्यूटर था। कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस आपको बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके जॉयस्टिक। जो गेम खेलते हैं बच्चा लोग, जो जिससे जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं, वो क्या इनपुट डिवाइस है? और जिसके लास्ट में टर रहेगा, मॉनिटर, पॉलीटर, प्रिंटर, तो वो आउटपुट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सबसे तेज है?
कौन सबसे तेज है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सबसे तेज है। तो सबसे तेज क्या होता है, तो कैश मेमोरी जो होता है सबसे तेज होता है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, लिनक्स, इसमें पता आपको लिनक्स पर आधारित क्या है, ये सभी होते हैं, उबंटू, फेडारो, डेबियन। असेंबली भाषा एक क्या है, असेंबली भाषा अगर आपसे पूछ दे तो क्या है, तो ये है मशीन डिपेटेड मशीन। असेंबली भाषा को मशीनें द्वारा उसको कन्वर्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होता है, 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, आपको ये बताना है। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है, जल्दी बताइए। तो 1024 बाइट्स होता है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है। बॉड किसकी इकाई होती है, बॉड किसकी इकाई होती है, तो डाटा हस्तांतरण दर को बॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉड कहते हैं। भारत में इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो कौन नहीं है इसमें बताना है आपको। तो ये हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये इंटरनेट सेवा नहीं है। BSNL, उसके बाद आपको है रिलायंस और एयरटेल, ये सब इंटरनेट का मतलब ये है, लेकिन टाटा जो है वो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, तो बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जाता, वो हो जाएगा आपका आंसर जाके खाते से नगद निकालना, इंटरनेट से नहीं, ATM से हम लोग वो चीज़ कर सकते हैं। ATM का फुल फॉर्म आप बताएंगे क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका किन कथनों को गलत है, इसमें बताना है कि कौन गलत है। तो ये आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल ID नहीं बना सकते। ये क्या क्या सही है, ईमेल ID में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, सही बात। उसका सभी छोटा होता है, सही है। एक ईमेल ID में केवल एक @ लिखा था, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल संदेश प्रेषण का उदाहरण क्या है, ये आपका जगह है हैग आउट, इसको क्या बोलते हैं, तत्काल संदेश प्रेषण का उदाहरण है हैग आउट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का किस लिए किया जाता है, नोटपैड, ये आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों 103 का आंसर देखते हैं क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये होता है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितना % हो सकता है, तो ये हो सकता है आपका 100%। आप डिफ़ॉल्ट जूम कर सकते हैं 100%। CC क्या है दोस्तों, आपसे पूछ ले CC क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होता है CC, आपसे बताना है। तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल को कॉपी जो भेजते हैं तो वो CC पे टेक्स्ट करके भेजा जाता है। ईमेल सेवा में सर्वप्रथम POP का अर्थ क्या होता है, तो POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+K का उपयोग किया जाता है कहाँ पे, तो ये किया जाता है हाइपरलिंक इंस्टेट करने के लिए। Ctrl+K का उपयोग जब आप MS वर्ड पढ़ेंगे वहाँ पे इस सब चीज़ को पढ़ना है। Ctrl+K का उपयोग किया जाता है MS वर्ड हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। बैकअप क्या है, आपसे अगर पूछ ले कि बैकअप क्या है, तो इसका आंसर बताएंगे डाटा बचाने के लिए हमें मूल स्रोतों से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं बैकअप। AFDP का पूरा नाम क्या है, ये आंसर हो जाएगा आपका जाके फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, कौन नहीं है, एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, तो आपको ये आंसर बताना है TCP पोर्ट समान हार्डवेयर नहीं है। चलिए दोस्तों अब झारखंड से 50 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताते हैं, सबका झारखंड तो अच्छा ही रहता है, खट आंसर बताइए। झारखंड में कौन सा पार्क अभ्यारण्य चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं, तो आपको बताना है। तो 111 का आंसर आपका हो जाएगा B बेतला, क्योंकि लातेहार से 5 किलोमीटर दूर में बेतला स्मारक और ऐतिहासिक किले के पास ही ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोडरमा, झुमरी तलैया और बांधार पहाड़ी के आसपास इलाके किस प्रकार की मिट्टी पाए जाते हैं, तो जैसे आप कोडरमा देख लिए तो इसका आंसर आप मार देंगे क्या होगा, जैसे कोडरमा देखेंगे माइका युक्त मिट्टी जो अभ्रक मिट्टी होते हैं। चांडिल जल विद्युत प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो चांडिल किस नदी पर बताएंगे आप, तो हो जाएगा स्वर्णरेखा। चांडिल किस नदी पर है, स्वर्णरेखा। चांडिल और खरखई नदी स्वर्णरेखा जमशेदपुर बसा हुआ है। राजमहल ट्रैम का निर्माण किस युग में हुआ था, राजमहल ट्रैम का निर्माण आपको बचाना है
ये हो जाएगा जुरासिक युग। झारखंड के उत्तरी कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? झारखंड के उत्तरी कोयल नदी ये आपको बताना कहाँ शुरू होती है, तो रांची के पठार के मध्य से। उत्तरी कोयल नदी झारखंड के पठार के मध्य से। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फौज स्थित है? ये आपका आंसर हो जाएगा रांची। फाउंड्री फौज कहाँ है? रांची में इसका है। मसानजोड़ बांध जो कनाडा डैम सरकार के माध्यम से बनाया गया था, ये आपको बताना है किस पंचवर्ष योजना में बनाई गई थी? मसानजोड़ डैम ये बनाई गई थी प्रथम 51 से 56 जब प्रथम पंचवर्ष योजना हुआ था, उस समय मसानजोड़ डैम बनाया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआती आपको डेट के साथ बताना है, तो 12 जून 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनमें में से कहाँ कि क्रांति आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो ये था बंगाल। आपको पता होगा बंगाल में कहाँ पे, बैरकपुर से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था और 30 जुलाई को हमारे झारखंड में हजारीबाग में ये पहुंच गया था। सबसे पहले रोहिणी देवघर से स्टार्ट हुआ था 12 जून 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, पूर्व ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफा मिली है, कहाँ से मिली है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा भवनाथपुर। भवनाथपुर कहाँ पे है? पलामू में भवनाथपुर है। चलिए क्वेश्चन, सपाहड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? वो बताना सपाहड़ आंदोलन किस आदिवासी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संथाल। सपाहड़ आंदोलन कब हुआ था? 1874 में सपाहड़ आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? ये आंसर हो जाएगा आपका सुखदेव महतो। 1954 में कौन थे? सुखदेव महतो थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 के झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर होता है। अभी तुरंत हम बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए, अभी तुरंत इसका जिक्र हुआ है हजारीबाग। झारखंड के ऐतिहासिक है किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा गीत गाकर समर्थन किया था? अब ये बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हो जाएगा ताना भगत आंदोलन 1914 में प्रारंभ हुआ था, ताना भगत आंदोलन। तो ये जर्मन बाबा गीत गा कर ये आगे बढ़ाए थे। निम्न में किस स्थान पर अंग्रेजी ने जलियांवाला बाग के दर्ज पर गोली चलाई थी? तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बताइए, तो आप जानते ही होंगे, डोमरी बुरु पहाड़ी। झारखंड के रांची जिले में कौन सा जनजाति सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मुंडा, सबसे ज़्यादा रांची में पाए जाते हैं। असुर साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्र महत्व स्मारक स्थलों कौन से इलाके में स्थित नहीं है? असुर साइट्स अगर आप आपसे पूछ दे तो ये हो जाएगा इचाकगढ़, नहीं, इचाकगढ़ में स्थित नहीं है। कौन सा जनजातीय समुदाय द्रविड़ भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा से आप बताना है कौन सा परिवार है, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रविड़ परिवार से कौन है? और सॉरी नहीं है, तो संथाल द्रविड़ से नहीं है। उरांव है, सोरिया पहाड़िया है, माल पहाड़िया है। और सोरिया पहाड़िया हमारे राजमहल की पहाड़ी में निवास करते हैं, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। खड़िया जनजाति का सर्वाधिक प्रचलित विभाग कौन है? खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विभाग कौन है? तो ये आपको बताना आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ओलोल दा या असल विभाग। किसान जनजाति को किसने पांडवों का वंशज बताया गया है? पांडवों का वंशज किसने बताया गया? डाल्टन ने। इसी के नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था, ये बताएंगे किसके नाम पर डाल्टनगंज रखा गया था? जो अभी मेदिनीपुर रखा गया है, जो उपराजधानी का प्रस्तावित भी है। कौन सा एक पेशवर नृत्य है? अगर पेशवर नृत्य आपसे अगर पूछ ले, इसका आंसर हो जाएगा नचनी नृत्य पेशवर नृत्य है। नचनी नृत्य कौन सा है? तो ये पेशवर नृत्य है। नचनी नृत्य क्या है? पेशवर नृत्य है। केंद्री, सारंगी, भुंगांग, एकतारा, गोपी, ये सब क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। केंद्री, सारंगी, भुआंग, एकतारा,